जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत किन देश से क्या क्या लिए गए हैं, इसके बारे में आज जानते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के संविधान में विदेशी स्रोत लिए गए हैं। वो विदेशी स्रोत भारत के संविधान में क्या क्या है उसको जानते हैं। वो कितने देश थे, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान में विदेशी देशों की संख्या 10 थी, जो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जर्मनी, कनाडा, जापान, फ्रांस, तो ये 10 देश थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कौन से देश से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं आज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो आप पढ़े रहेंगे तो ही बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि विकल्प में सारे ऑप्शन पास पास ही दिए रहते हैं, तो इसलिए गलतियां ना हो पाए, इसलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं अमेरिका का संविधान। पहला अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला प्रस्तावना जो है, जो पहले उद्देशिका थी, ठीक है, पहले उद्देशिका थी, बाद में भारत के संविधान में इसको प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना शब्द जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारत में। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो आर्टिकल मौलिक अधिकार का है 12 से 35, ठीक है। 12 से 35 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में बात किया गया है। फिर अगला राष्ट्रपति का पद, ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है कि भारत के में या मुख्य न्यायाधीश हो या राष्ट्रपति हो, महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 1, ठीक है, 61 में महाभियोग की बात की गई है, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं वृत्ति आपात भारत में किस देश से लिया गया है, तो ये वृत्ति आपात भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका व्यक्ति, भारत के संविधान में न्यायपालिका के द्वारा हर व्यक्ति को समान न्याय की बात की गई है, इसलिए ये शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भारत के संविधान में पहली बार अमेरिका के संविधान से स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यपालिका जो भी नहीं सही कर रही है तो उसको न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका को कोई दबाव नहीं, ठीक है, न्यायपालिका ही उसको निर्णय दे सकती है और स्वतंत्र है न्यायपालिका निर्णय देने के लिए, ठीक है। संविधान की सुरक्षितता, भारत में संविधान की सुरक्षितता है, अन्यथा कोई का नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, संविधान, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, मतलब अभी इसके पहले भी हमने महाभियोग में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, चीफ जस्टिस, न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, या राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर उनको हटा सकते हैं, ठीक है। महाभियोग जब लगाया जाता है तो लोकसभा, संसद जो होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की बहुमत से
पे महाभियोग पारित करके उनको राष्ट्रपति हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अमेरिका के संविधान से हमने जाना कि प्रस्तावना लिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल के समय जो इनकम होता है बजट उसका कहाँ से लिया गया है, और न्यायपालिका स्वतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पद से हटाए जाने की बात कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई। चलिए हम अगला देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। अगला है ब्रिटेन का संविधान। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो विधि बन रही थी इसकी निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन से अपनाया जाए, ये भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसे कानून का शासन या विधि का समता कहते हैं। ठीक है, एकल नागरिकता, ये एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। प्रधानमंत्री का पद, जो पीएम होते हैं, इनका पद किस के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। प्रश्नकाल जो संसद में प्रश्न पूछने का समय 11 से 12 बजे तक होता है, ये प्रश्नकाल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। द्विसदनात्मक शासन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दो है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री मंडल परिषद होते हैं जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं पूरे टोटल एक बार में। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री का पद, प्रश्नकाल और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो फिर अगला हम देखते हैं फ्रांस का संविधान। ठीक है, अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है इसको हम जानते हैं। तो है पहला वर्ड लोक गणतात्मक गणराज्य। पहला वर्ड है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो समानता है हर व्यक्ति के लिए भारत में समानता होना चाहिए, यह भी कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र, हर व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है, काम करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जो आर्टिकल 19 में 19(1)(a) से लेके G तक में बताया गया है कि व्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को समान है भारत में। ठीक है, अगला देखते हैं बंधुत्व आदर्शवाद। बंधुत्व के आदर्श वाक्य जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या भारत में लिया गया है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल 36 से 51 तक, ये 36 से 51 तक है। ठीक है, ये 36 से 51 तक है। ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन, ये कहां से लिया गया है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल जो है आर्टिकल 54 में है, आर्टिकल 54 में है।
राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा में हर राज्य के लिए सीटों का आवंटन होता है वह कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत जो किया जाता है वो व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? जैसे वो व्यक्ति कला के हो गए, साहित्य हो गए, ठीक है, वैज्ञानिक हो गए, विधिक हो गए, तो इस क्षेत्र से व्यक्तियों को, अर्थशास्त्री हो गए, तो इस क्षेत्र से जो ज्ञानी और समाज सेवक होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। एक है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे एक ही चीज लिया गया है, संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 में है, 368 जो आर्टिकल 368 में, और ये भाग है भाग 20 भारत के संविधान में 368 और भाग 20 में इसकी व्याख्या की गई है। और संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से मात्र एक ही आर्टिकल, महत्वपूर्ण है, तो हर एग्जामों में ये जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है इसको हम जानते हैं। समवर्ती सूची, जो हम सूचियां पढ़ते हैं, 3 प्रकार की सूचियां होती है, सम सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है। और संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। ये आर्टिकल 108 के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। कि कोई भी जो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाती है तो उसके लिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। तो ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। अगला आप देखते हैं राज्य और केंद्र के मध्य जो वित्तीय बजट की व्यवस्था होती है दोनों के लिए के मध्य, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है, वित्तीय संबंध के बारे में। ठीक है। अगला आप देखते हैं रूस का संविधान। अगला रूस का संविधान है मौलिक कर्तव्य है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में ये था ही नहीं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो आर्टिकल 51 क में दिया है। ठीक है। आर्टिकल 51 क में और भाग 4 क में, भाग 4 क में जोड़ा गया है। ठीक है। भाग 4 ए में जोड़ा गया है इसको। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को ये कहां से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना जो 1951 से स्टार्ट हुई थी, पंचवर्षीय योजना। ठीक है। ये किस संविधान से लिया गया था भारत में? तो ये भी रूस के ही संविधान से लिया गया था। ठीक है। जो वर्तमान समय में इसको समाप्त कर दिया गया है, इसके स्थान पर योजना आयोग लागू कर दिया गया है। ठीक है। जो 2015 के बाद से योजना आयोग लागू है। ठीक है। हम देखते हैं अगला जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। तो जर्मनी के संविधान से पहला है राष्ट्रपति शासन। 3 प्रकार के शासन होते हैं, राष्ट्रपति शासन, वृत्तीय पात, सशस्त्र पात। ठीक है। तो राष्ट्रीय पात है। ठीक है। राष्ट्रीय पात जो आर्टिकल 352
352 में राष्ट्रपति आपात हो, ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वृत्तीय आपात। तो एक जो है राष्ट्रपति आपात, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह राज्यों में हो जाता है, उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। ये जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। और आपातकाल के समय राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है, कार्य, अधिकार और कार्य शक्ति। कार्य शक्ति, ठीक है, कार्य शक्ति जो है ये कहां से लिए गए हैं, ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, जो भारत में लागू होते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कर्नाटक का संविधान। कर्नाटक के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो संघीय व्यवस्था, जो भारत में संघीय व्यवस्था है, ये किस संविधान से लिया गया है, तो कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। अगला है विशिष्ट शक्ति। विशिष्ट शक्ति पे संसद द्वारा कानून बनाया जाता है व्यक्तियों पे, जैसे साइबर क्राइम हुआ, इस पे संसद द्वारा बनाया गया है विशिष्ट शक्ति। जो आर्टिकल जो 248, ठीक है, 248 में इसकी व्याख्या की गई है विशिष्ट शक्ति की। जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पे कानून नहीं बनता है, उस पे अवशिष्ट सूची के माध्यम से संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, ठीक है। उसमें लोकसभा उत्तरदायी होता है। राज्यपाल का पद जो राज्य में, ठीक है, राज्य का मुखिया जो होता है, राज्यपाल को मानते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को राज्य देश का मुखिया मानते हैं, उस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा ही राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत तक राज्यपाल राज्य में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये राज्यपाल जो है हर राज्य में होते हैं, ठीक है। राज्यपाल एक राज्यपाल, ठीक है, 1 से 2 राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। हम अगला देखते हैं राष्ट्रपति शासन। ये जो है 356 अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है भारत के संविधान में, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। राज्यपाल का भी आर्टिकल हम जान सकते हैं, 153 है। 153 में राज्यपाल की बात की गई है भारत के संविधान में, जो कहां से लिया गया है, कर्नाटक के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आखिरी हम देखते हैं जो जापान का संविधान है, ठीक है। तो ये जापान का संविधान है। कानून द्वारा स्थापित शब्दावलियां, जो कानून में शब्दावलियां का यूज किया जाता है, वो किस देश के से लिया गया है, कि देश के संविधान से लिया गया है, भारत में जोड़ा गया है, वो है जापान का संविधान। तो इस प्रकार से हम देखें कि भारत में जो विदेशी स्रोत आए हैं, किन किन देश से क्या क्या लिया गया है भारत के संविधान में, इसको हमने आज जाना। और इसको दोस्तों, इसके पहले वाले में मैंने यही 10 देश को बताया था, जो 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 5 है, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। 8, ये 9, ये 10, ये 10 देश थे, ठीक है। ये 10 देश जो इस देश से भारत के संविधान में स्रोत लिए गए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था कि किन किन देशों से भारत के संविधान में क्या क्या लिए गए हैं, तो देश के नाम क्या हैं। मैंने आज देश के नाम भी रिवीजन करवाया, और किन उन देशों से क्या क्या लिया गया है भारत के संविधान में, उसको मैंने आज आप लोग के साथ साझा किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा,
ऑटोमेटिक आप लोग को सरल भाषाओं में याद हो जाएगा। ठीक है, एक से, क्योंकि बहुत लंबा है नहीं, मैंने शॉर्ट में लिखा है इन लोग को, और इनके आर्टिकल भी आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।